जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग 2022 से लेकर 2024 तक के पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया गया है 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है 496, तो a और b का गुणनफल, a और b का गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि आपसे किसका मान पूछ रहा है, a b इक्वल टू वाट। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इक्वल टू होता है 4ab, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का मान हमें दिया गया है, तो a प्लस बी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो 56 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। 56 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी दिया गया कितना है 496, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ab। इसी ab का मान हमसे पूछ रहा है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 56 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 56 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 3136, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा 3136 हो जाएगा। माइनस क्या कर देंगे 496 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। अब इसे माइनस करते हैं तो 6 से 6 गया, कितना बचेगा 0 हो जाएगा। 13 ही हो गया, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा। ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, और ये 2 हो गया, यानी 2640 इक्वल टू क्या आ गया 4ab। अब ab इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2640 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 4 से कितने टाइम्स में कट रहा है देखते हैं। 4 से तो ये कट जाएगा, तो 4 से कितने बार में लगाएंगे, इसे 6 बार में लगेगा, तो 4 24 हो गया, 2 बचा, यानी कि 660 इसका राइट आंसर आ रहा है। 660 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम पर्पज से काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, तो x का पावर क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का पावर क्यूब का मान ज्ञात करना है कि मान क्या होगा। तो सबसे ये भी देखिए 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी एग्जाम में। तो देखिए अगर हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये किसको लिखे हैं, इसको लिखे हैं, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ रहा है, तो क्या उसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर लिख देंगे, माइनस क्या होगा 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा, प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 ही रहेगा। इसको ऐसे इसलिए सॉल्व करके लिखा गया है ताकि आपको समझ में आए। तो इसके बदले, ठीक है, इसके बदले हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला वही आ रहा है, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 0। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब x का वैल्यू 1 आ गया और हमसे मान क्या पूछ रहा है, तो x का पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर क्यूब पूछ रहा है। अब x का वैल्यू देखिए क्या आया 1 आया, तो 1 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस है इस जगह पे, तो माइनस कर दिए, 1 का 1 लिख देंगे, x का पावर क्यूब यानी कि 1 का पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब ये 1 हो गया और माइनस ये क्या हो गया 1/1 हो गया। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 1 माइनस 1 का वैल्यू आ गया 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिंकू अपनी कार से 17 सेकेंड में 136 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, एएलपी के एग्जाम में।
तो कार से कितना क्या पूछ रहा है, चाल, यानी कि हमसे स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या हो जाता है, d/t, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम हो जाता है। अब डिस्टेंस देखिए कितना दिया गया है, 136 मीटर है, तो 136 लिख देंगे, ठीक है। अपॉन टाइम कितना दिया गया है, सेकेंड में दिया गया है, तो 70। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में, जबकि दिया किस में है, तो ये मीटर में है और ये भी सेकेंड में है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे कितना, 18/5 से, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए किससे कटता है, तो 17 से इसे काटेंगे तो 8 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 18 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144/5। अब इसे डिवाइड करते हैं तो 2 बार में करेंगे, फिर 28 यानी कि 28 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 28 पॉइंट समथिंग देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका राइट आंसर 28.8 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब आपको देखिए याद रखिएगा कि किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो उसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। और वही अगर हमें मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना रहता तो हम लोग किस में कर देते, तो 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसे हम लोग चेंज करेंगे, तो 18/5 से करेंगे और किसे चेंज करेंगे कि 5/18 से। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखने में आपको काफ़ी ही ये लगेगा कि कैसे सॉल्व होगा, पर इसे आसानी से 1 मिनट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका ट्रिक मालूम रहेगा। और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछे ही जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न दिए गए हो तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो लास्ट है, एंड है, ठीक है, एंड जो नंबर दिया गया है उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 16 किसका होता है, 16 हो जाता है 4 का। अब यहाँ से 16 का खत्म हो गया कहानी। अब ये 12 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, 12 और प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो 16 करेंगे तो फिर से ये क्या आ गया, 4। अब यहाँ से 12 की भी कहानी खत्म हो गई। अब बचा 2 to 1 + 4 कर देंगे, तो 2 to 1 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब 225 किसका होता है स्क्वायर, तो 15 का होता है। अब इसका भी कहानी खत्म, ठीक है। अब क्या बचा, √10, ठीक है, √10 कर देंगे प्लस क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, √25। अब √25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 5। बस लास्ट वाले को हम लोग शुरू करेंगे और लास्ट वाले से जाते जाते सबका स्क्वायर करके फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ₹5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। ये देखिए 2018 के पूछे गए क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल जो आपका दिया गया है नंबर, ठीक है, टोटल कितना दिया गया है, पैसा है या रुपया जो भी दिया गया है, 5100 है। अब इसी 5100 में किसको डिवाइड करना है, ए और बी के, जिसमें ए का भाग कितना दिया गया है, 8 है, और बी का भाग कितना दिया गया है, 9 है, ठीक है। तो आप देखिए कि ए और बी, ये जो राशि दी गई है वो दोनों के लिए, ए के लिए भी है बी के लिए भी है, यानी कि ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी कर देंगे तो ये 17 का वैल्यू कितना दिया गया है, 5100 दिया गया है। तो एक का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5100 अपॉन क्या हो जाएगा, 17। अब ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 17 51 300 आ गया, एक का वैल्यू कितना आ गया, 300। अब पूछ रहा है कि बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए का और बी का भाग चाहिए। तो ए का भाग कितना, ए है 8 ले रहा है उसमें से, तो एक का वैल्यू 300 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी का निकालेंगे, बी का कितना है, 9 है, तो एक का वैल्यू 300, तो 9 का वैल्यू 300 गुने 9 यानी कितना आ जाएगा, 2700। अब देखिए ये दोनों को जोड़कर 5100 आ गया, जो टोटल आपका वैल्यू दिया गया है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का भाग कितना ज्यादा है, तो बी है 2700, ए है 2400, तो कितना ज्यादा है, 300 ज्यादा है, माइनस कर देंगे 2700 माइनस 2400, तो कितना आ जाएगा, 300 ये ज्यादा है किसका, बी का। बी देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, 300 ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे मैथ्स के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट है, अलजेब्रा हो, स्टैटिक्स के हो, ज्योमेट्री को हो, वो सारे के सारे कराए जा रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।